कि क्या प्लूरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, मूर्ख बना रही हैं, झांसा दे रही हैं। लेट्स ओपन 30 इयर्स लॉकडाउन। बिहार की राजनीति में एक नया नाम पुष्पम प्रिया चौधरी यानी कि प्लूरल्स पार्टी। अब तक तो आपने इनके बारे में सुन लिया होगा, इनको देख लिया होगा फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे इनका खूब चल रहा है आजकल। इन्होंने होर्डिंग्स के जरिए, बड़े बड़े बैनर्स के जरिए, अखबारों में विज्ञापन देके अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया प्लूरल्स पार्टी का। यानी कि जो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट होता है चुनाव में, अपने आप को घोषित कर दिया बिहार चुनाव के अंदर 2020 विधानसभा चुनाव के लिए। पिछले कुछ समय से बिहार के अंदर ये अलग अलग जगहों पे, जिलों में घूम घूम कर ये बात बता रही हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, कि बिहार के अंदर कौन कौन से रोजगार थे जो कि अब बंद हो चुके हैं 30 सालों के अंदर, लालू और नीतीश दोनों के शासनकाल में, और कौन कौन सी वो चीजें थी, चीनी मिल थी, तमाम तरह की बातें, उद्योग धंधे जो थे यहाँ पे कैसे बंद हो गए, कैसे जो बिहार का विकास है वो विनाश की ओर बढ़ता चला गया। ये सारी बातें अपने यात्रा के जरिए इन्होंने बताया है पूरे बिहार को, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके बाद ये जॉब्स 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 का नारा देती हैं कि बिहार के युवाओं को हमें रोजगार देना है, सिर्फ रोजगार रोजगार। आप लोग अगर इनको वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। पहले तो लोगों में ये संशय था कि ये कुछ बोलती भी हैं क्या, नहीं बोलती हैं, सिर्फ मास्क लगा के पूरे बिहार घूम रही हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू आया, दूसरा इंटरव्यू आया, तीसरा इंटरव्यू आया, अब वो सभाओं को संबोधित करने लगी हैं। तो क्या बातें हैं पुष्पम प्रिया चौधरी और प्लूरल्स पार्टी के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या प्लूरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, मूर्ख बना रही हैं, झांसा दे रही हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्लूरल्स जो पार्टी के तहत वो चुनाव लड़ रही हैं और सभी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगी, अपनी कैंडिडेट्स को उतारेंगी, वो पार्टी अभी तक चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और ना तो उस पार्टी को अभी तक चुनाव चिन्ह मिला है। जब रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है तो चुनाव चिन्ह मिलने की तो दूर की बात है। तो जब आप मुझे बता दीजिए, अभी तक आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, कैसे आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सभी कैंडिडेट्स को उतारेंगे, और कैसे आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए हैं अपने आप में, खुद स्वतः ही अपने आप को घोषित कर लिया है। ये एक सबसे बड़ी बात है और यही चीजें लोगों के दिमाग में घूम रही है। जो लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट भी करना चाहते हैं, जो लोग बदलाव के बयार में बहना भी चाहते हैं, जो कि अभी इस वक्त बिहार के अंदर होना भी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, वो लोग अगर पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई है? अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, इसकी तैयारियां थी, इतने दिनों से आप बिहार घूम रही थी लॉकडाउन में, तो अब तक आपने पार्टी को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग कहेंगे कि आप फिर पुनः वो पुरानी राजनीति में चले गए, चुनाव और चुनाव चिन्ह और पार्टियों के बारे में बात करने लगे, बदलाव नहीं चाहते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, भैया ये मुझे आप बता दीजिए कि बिना एक पार्टी के, बिना एक चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी के आप चुनाव लड़कर अपनी सरकार कैसे बना सकते हैं? ना तो आपका कोई चुनाव चिन्ह है, लोग आपको वोट कैसे करेंगे? मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि वोट करें। जरा सोचिए कि घर से लोग वोट करने के लिए आपको निकले और जब ईवीएम के पास जाए पोलिंग बूथ पे, तो उनको पता चले कि पुष्पम प्रिया चौधरी की जो पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, वो ईवीएम मशीन पे कहीं है ही नहीं, उसका जो चुनाव चिन्ह है कहीं है ही नहीं, तो वो आपको कैसे वोट करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है। ना तो आपका चुनाव चिन्ह अभी तक आपने घोषित किया है, पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं है आपकी। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। रिजल्ट कब आएगा ये भी पता चल चुका है। 3 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं, 3 चरणों में, 28, 3, 7, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। 28 अक्टूबर को पहला वोटिंग होगा। तो अभी तक आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, कैसे आप कैंडिडेट्स को उतारेंगे मैदान में? किन चुनाव चिन्हों के बल पे आप वोट मांगेंगी और कहेंगी कि मुझे वोट दीजिए, हम जीतेंगे, बिहार के अंदर सरकार बनेंगे और आपके बेटे को, आपके पोते को जॉब्स 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 देंगे, जो आप एक नारा लगाती हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्लूरल्स पार्टी क्या बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रही है?
इसका जवाब पुलवेल्स को देना चाहिए, इसका जवाब पुष्पम प्रिया चौधरी को देना चाहिए। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एबीपी का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि ये भी ऑन गोइंग है, इस प्रोसेस में, चुनाव आयोग के अंदर प्रोसेस में है कि कैसे पार्टी रजिस्टर्ड होगी, उसके लिए इन्होंने शायद एप्लीकेशन दिया है। तो मेरा ये सवाल है कि अभी तक आपने क्या किया था? पूरे जब बिहार आप घूमी तो कम से कम पार्टी तो रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए था ना। अभी तक आपने पार्टी को भी रजिस्टर्ड नहीं किया है। जब आपका तैयारी बिहार के पूरे विधानसभा में लड़ने की थी तो पहले से ही पार्टी रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए थी। अब तक चुनाव चिन्ह जो है आपका पूरा बिहार में फैल जाना चाहिए था। जैसे कि आपका फेसबुक का जो पोस्ट है वायरल हो रहा है पूरे बिहार के अंदर, लेट्स ओपन 30 इयर्स लॉकडाउन, 30 सालों का लॉकडाउन खोलिए बिहार के अंदर। जो भी चीजें थी, जो भी आप चीजें कह रही हैं वो अच्छी बात है, जो भी आप दिखा रहे हैं अपने फेसबुक के माध्यम से वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको वोट कैसे करें? चुनाव चिन्ह ही नहीं है, पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब अंत में बात कर लेते हैं थोड़ा पुष्पम प्रिया चौधरी की अच्छी बातों में। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा तो आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं उनके बारे में, ऐसी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जो पुलवेल्स है वो जल्द से जल्द रजिस्टर्ड हो जाए, चुनाव चिन्ह मिल जाए, ताकि लोगों तक फैल जाए। समय बहुत कम है बिहार के अंदर चुनाव में, लोग तैयार हो चुके हैं, मतलब रैलियां कर रहे हैं, डिजिटल रैलियां कर रहे हैं लोगों तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाने के लिए गांव गांव तक। और आपकी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जल्द ही इनकी पार्टी को रजिस्टर्ड हो जाए और चुनाव चिन्ह मिल जाए। अब एक अच्छी बात, एक नहीं बल्कि दो अच्छी बात मैं बताऊंगा पुलवेल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में कि क्या इन्होंने अच्छी चीजें की है बिहार के अंदर। तो देखिए, हालांकि अभी ये जीती नहीं, एक अच्छी बात इनकी मुझे लगी कि ये जो पूरे बिहार के अंदर घूम घूम के उद्योग धंधे दिखा रही हैं कि यहाँ पे ये उद्योग था, यहाँ पे चीनी मिलें थी, यहाँ पे सूत मिल थी और अब बंद हो गई है। मतलब 30 सालों में कैसे बिहार विकास की ओर जो जाना चाहिए था वो कैसे विनाश की ओर आ गया है, ये बातें जो ये बता रही हैं अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, ये अच्छी बातें हैं। मैं भी नहीं जानता था, बिहार के बहुत सारे युवा भी नहीं जानते थे कि कहाँ पे लाठी उद्योग है, कहाँ पे मखाना उद्योग है, कहाँ पे कौन सी चीनी मिलें हैं, कहाँ से पे कौन से सूत मिल है, कहाँ से पान का उद्योग होता है। तो ये आपने बताया, बिहार के लोगों को जगाया, ये एक अच्छी बात है और लोग जाग चुके हैं। लोग आपके इस स्टेप जो आपने ये इनोवेटिव किया है उसको लोग सराह हैं, आपको बता रहे नहीं, आपने ये एक अच्छा काम किया। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी इनकी कि ये कह रही कि लेट्स ओपन 30 इयर्स लॉकडाउन, बिहार के अंदर जो 30 सालों का लॉकडाउन है उसे खोलने की बात कर रही हैं और बिहार के विकास डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, जॉब्स की बात कर रही हैं। ये चीजें मुझे अच्छी लगी इनकी कि ना तो ये लालू के शासनकाल को ये टारगेट कर रही हैं, ना तो नीतीश के सिर्फ शासनकाल को ये टारगेट कर रही हैं, ये टारगेट कर रही हैं दोनों के शासनकाल को। दोनों बिहार के नेता थे, दोनों एक जन आंदोलन से निकले, लालू के बाद नीतीश आए, तो दोनों ने जो 30 सालों तक राज किया, 15 साल ये 15 साल ये, दोनों जो बड़े छोटे जो भाई का जो कहते हैं जब मिलते हैं तो दोनों ने जब राज किया तो बिहार जो जिस गति में आगे बढ़ना चाहिए था उस गति में आगे नहीं बढ़ा, उल्टा वापस लौटता चला गया। तो ये इन्होंने दोनों के शासनकाल को टारगेट करने की कोशिश की है, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है सारी चीजें नीचे चली आई हैं अभी तक बिहार के अंदर, जो कि ऊपर जाना चाहिए था। ये एक अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा को जाकर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।